हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा, बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होगा आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग आज जिला दर्शन में हैं, और जिला दर्शन में हम लोग आज पटना एक नज़र में पढ़ेंगे। पटना से रिलेटेड जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण होगा, चाहे वह राजनीतिक दृष्टिकोण होगा, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण होगा, चाहे वह करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, चाहे यह हमारा भौगोलिक परिदृश्य होगा, वो सारा चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग पटना एक नज़र में, है ना। ये पटना में देख रहे हैं आप लोग, पटना में बहुत सारी चीज़ें जो दिख रहा है, गोलघर है, शहीद स्मारक है, गांधी सेतु भी है, पटना साहिब गुरुद्वारा भी है, और यहाँ पे भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मुकामा पटना है, यह भी स्थित है यहाँ पर, है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं पटना एक नज़र में। पटना एक नज़र में, है ना। कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें कि पटना का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3202 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि यह राज्य का 9वां सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला आपका ये पश्चिमी चंपारण हो जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला यह पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। लेकिन पटना का स्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अन्य डिस्ट्रिक्ट में इसका स्थान 9वां आ जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह 9वां डिस्ट्रिक्ट है। और ये पटना, पटना जिसे आप देख रहे हैं, यह बिहार का कैपिटल हो जाएगा। और पटना यह बिहार के 9 जिलों से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि 9वां बड़ा जिला है। और पटना, जो पूछा गया सवाल है आपके बीपीएससी के एग्जाम में कि पटना कितने जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो जिलों की संख्या 9 हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे, है ना, बड़ा 9वां बड़ा जिला, और 9 जिलों के साथ इसका सीमा साझा करता है। जनसंख्या कितना है, तो जनसंख्या इसका देख सकते हैं 58 लाख, है ना, 38,465। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा, पटना। और पटना के बाद दूसरा स्थान है पूर्वी चंपारण का, जहां पर महात्मा गांधी गए हुए थे, पूर्वी चंपारण। और पूर्वी चंपारण के बाद तीसरा स्थान आपके मुजफ्फरपुर का हो जाएगा, मुजफ्फरपुर का, है ना। मुजफ्फरपुर के बाद मधुबनी है, और मधुबनी के बाद गया का स्थान आता है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे लिंगानुपात इसका कितना है। पटना का लिंगानुपात 897 हो जाएगा। यानी कि 1000 महिलाओं पर पुरुषों की जनसंख्या कितना है, पुरुषों की संख्या कितना है, तो 897 हो जाएगा। बिहार में गोपालगंज जिला में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बिहार का कौन ऐसा जिला है, यही गोपालगंज आप देख रहे हैं, इसी गोपालगंज में सबसे ज़्यादा, है ना, लड़कियों की संख्या मिलेगा। पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा। यानी कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला, है ना, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा बिहार में, तो ये गोपालगंज हो जाएगा। गोपालगंज के बाद सिवान, और सिवान के बाद ये सारण का स्थान आता है। पटना का लिंगानुपात यहाँ पर, है ना, 897 है। बिहार का लिंगानुपात 916 हो जाता है, ठीक है, 916। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिहार राज्य की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। और यह एक प्राचीन शहर है जो पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पर गंगा की लंबाई सर्वाधिक है, तो ये पटना जिला हो जाएगा। पटना में गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। और उसके बाद दूसरा स्थान हो जाएगा भागलपुर का, भागलपुर का, है ना, 97 किलोमीटर यहाँ पे गंगा की लंबाई है। और ये गंगा, है ना, गंगा 12 जिलों से होकर के गुजरती है, 12 जिला। यानी कि 12 जिलों के सटा हुआ शहर जो है ना, वह सब गंगा के किनारे ही है, 12 जिले। चलिए नेक्स्ट आगे, पटना एक नज़र में हम लोग प्राचीन नाम और ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम लोग देखते हैं, है ना। इतिहास क्या कहता है
कहते हैं कि इसका पुराना नाम पालीब्रोथा था, है ना, पाटलिबोत था। उसके बाद इसका नाम पाटलीग्राम रखा गया, है ना। पटना का नाम कुसुमपुर भी है, कुसुमपुर के नाम से भी हम लोग पटना को जानते हैं। उसके बाद पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। इस पाटलिपुत्र की स्थापना में उदयन का सबसे बड़ा योगदान है। उदयन ने ही इसका नाम पाटलिपुत्र रखा। हालांकि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया गया, बसाया गया, लेकिन राजधानी परिवर्तित उदयन के समय में किया गया। पहले इसका राजधानी था, है ना, राजगृह में। राजगृह से अपने राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र लाने वाला जो शासक है उसका नाम है उदयन, उदयन नाम है। बाद में शेरशाह के समय में, बाद में आप देखिएगा शेरशाह के समय में ही इस पटना का नाम बदल करके पटना रख दिया गया और पटना नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित हो गया। किसके समय में? तो शेरशाह के समय में, है ना। और यहाँ पर देखते हैं अजीमाबाद, इस पटना को अजीमाबाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। औरंगजेब का एक पौत्र था, औरंगजेब का एक पौत्र था जिसका नाम था, है ना, औरंगजेब का एक पौत्र था जिसका नाम था अजीम उस शान। उसी के नाम पर इसका नाम अजीमाबाद रख दिया गया, है ना। नेक्स्ट है स्थापना इसका, तो 600 ईसा पूर्व में यह अस्तित्व में आया। यहाँ पे महत्वपूर्ण शासक मौर्य वंश गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। प्रमुख शासक कौन है? तो यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं, अशोक सम्राट हैं, समुद्रगुप्त ने भी यहाँ से शासन किया था। चीनी यात्री फाहियान, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, है ना, 3री सदी में, और ह्वेनसांग 7वीं सदी में पटना की यात्रा इन लोगों ने किया। सूरी वंश शेरशाह सूरी ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया और इन्हीं ने ही पटना को पटना नाम दिया, यानी कि पाटलिपुत्र का नाम पटना दिया। 16वीं सदी में पटना मुगलों के अधीन रहा और मुगलों के पतन के बाद यूरोपीय लोग इस पटना पर कब्जा कर लिया। पटना एक नज़र में प्रशासनिक विभाजन, आपके पीआरटी के एग्जाम में भी यहाँ से सवाल पूछा हुआ था। बीपीएससी टीचर का एग्जाम जो है उससे रिलेटेड भी आपके बिहार पटना से प्रश्न पूछा हुआ था। यहाँ पे प्रशासनिक विभाजन में देखेंगे तो अनुमंडलों की संख्या 6 हो जाएगा और प्रखंडों की संख्या कितना? 23 हो जाएगा। यहाँ से सवाल पूछा हुआ कि विधानसभा क्षेत्र कितने हैं यहाँ पे, तो 14 हो जाता है, 14 विधानसभा क्षेत्र हो जाते हैं। और लोकसभा जो सीटें हैं यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें हो जाती हैं, है ना। पंचायतों की संख्या यहाँ पर 321 है और गाँव की संख्या 1395 हो जाएगा, 1395 है। जनसंख्या घनत्व, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 1106 हो जाएगा, है ना, 1106 सबसे ज़्यादा है। और जनसांख्यिकी 2011 के अनुसार हम लोग अगर बात करें तो पटना का जनघनत्व कितना है? तो 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है ना। साक्षरता दर यहाँ पे कितना है? तो साक्षरता दर 17.68% है। किसका? पुरुष का हो जाएगा। नहीं, साक्षरता दर आपका, सॉरी, ये पटना का है, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर 78.48% और स्त्री का 61.96% हो जाएगा। ठीक है। सीमावर्ती जिले जो पूछा गया है, सीमावर्ती जिले पटना से कौन कौन ऐसा जिला है जो अपना सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा सारण, सारण के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद अरवल, अरवल के बाद जहानाबाद, जहानाबाद के बाद नालंदा, नालंदा यही जहानाबाद जहाँ से एक शिक्षिका ने, है ना, बिहार के बारे में फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ बातें कह दी थी। नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली, है ना। यहाँ की भाषाएं देखिए, बिहार की भाषाएं और पटना की भाषाएं में स्थानीय बोली जाने वाली ये मगही भाषा है। अन्य भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, भोजपुरी और मैथिली बोले जाते हैं। यहाँ पे भोजपुरी और मैथिली बोले जाते हैं। मैथिली को 22वीं भाषा में दर्जा दिया गया, है ना। यहाँ पे मुख्य फसल में देखेंगे चावल 1/3 से अधिक कृषि क्षेत्रफल पर बोया जाता है। अन्य फसलें जैसे मक्का, दाल, गेहूँ, सब्जियाँ, तरबूज और खरबूज। पटना में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है। पटना में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है, दूध का उत्पादन, है ना। और पटना में सबसे ज़्यादा दाल का भी उत्पादन होता है, दाल का उत्पादन। और यही पटना में मछली रिसर्च सेंटर खुला है ना, मछली रिसर्च सेंटर। और ये मछली रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो मीठापुर में है। ये मीठापुर, मीठापुर पहले बस स्टैंड था ना पुराना,
वहीं पर ये मछली सेंटर खोला गया पटना में, मछली रिसर्च सेंटर। और आपके जहाँ पे हम लोग अभी मुसल्लपुर हाट और ये भिकना पहाड़ी, ये बाजार समिति का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे बनने वाला है साइंस सिटी, है ना। ये साइंस सिटी बन रहा है, साइंस सिटी पटना में साइंस सिटी बन रहा है ना। और देश का पहला पोषक गांव कौन हो जाएगा, है ना। देश का पहला पोषण गांव, देश का पहला पोषण गांव हो जाएगा कुकरी बिगहा, है ना। पोषण गांव अगर पूछे तो बोलिएगा कि यह कुकरी बिगहा है, कुकरी बिगहा, है ना, कुकरी बिगहा हो जाएगा। और ये कुकरी बिगहा कहाँ पे है, तो दुल्हिन बाजार पटना में है ना, दुल्हिन बाजार, ठीक है, दुल्हिन बाजार पटना में है। पोषण गांव, यह देश का पहला पोषण गांव है जो पटना में स्थित है, देश का पहला पोषण गांव। कहाँ, पटना में, कुकरी बिगहा। कुकरी बिगहा कहाँ, तो यहीं दुल्हिन बाजार में है ना। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको कहाँ पे है, तो यही रिसर्च सेंटर आपको पटना में स्थित है, पटना में स्थित है। डॉल्फिन, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी हुआ है। डॉल्फिन, है ना, रिसर्च सेंटर है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर, तो यह रिसर्च सेंटर आपको खुला पटना में। और दूसरा रिसर्च सेंटर आपका हो जाएगा भागलपुर, है ना, भागलपुर में, यानी कि डॉल्फिन अभ्यारण्य भी आपको भागलपुर में स्थित है। और इसी भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी, है ना, सिल्क सिटी, क्योंकि यहाँ पर सिल्क, रेशमी जो वस्त्र है, यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ की, भागलपुर की, है ना। भागलपुर का जर्दालू आम भी है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। और यहीं पटना में ही 120 फीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 फीट महात्मा गांधी का एक स्टेचू बना है जिसको हम लोग बापू टावर कहते हैं, बापू टावर। यह 120 फीट है जो गर्दनी बाग में बना है ना, पटना के गर्दनी बाग में। और गर्दनी बाग में इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ कि सारे विद्यार्थियों को गर्दनी बाग का नाम याद हो गया होगा, कई लोग यहाँ पे गए भी होंगे। यहीं पर 120 फुट, है ना, बापू टावर का निर्माण यहीं पर किया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, है ना, पटना में ही, पटना में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है IGIMS, है ना, IGIMS। यहाँ पर बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है। यह बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खुला कहाँ पर, तो स्टोमा क्लिनिक खुलता है ना, क्लिनिक ये पटना में खुलता है। यहाँ पे कोकोनट पार्क का लोकार्पण आपको पटना में किया गया, कोकोनट पार्क का, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर एक साइड में, यहाँ पर लिखने में ज़्यादा फायदा होगा, है ना। यहीं पर कंकड़ बाग के क्षेत्र में एक जगह है, कंकड़ बाग में, जहाँ पे कोकोनट, है ना, कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया। और यह कोकोनट पार्क कहाँ पर है, तो पटना के कंकड़ बाग में है, कंकड़ बाग, है ना। यह पटना का सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाता है यह, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और भी देखिए, जहाँ पर एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, 70 बीपीएससी का, और 70 बीपीएससी का परीक्षा जो है उस समय उसको रद्द करके दोबारा करवाया गया। यानी कि देश का सबसे बड़ा परीक्षा भवन, देश का सबसे बड़ा परीक्षा भवन पटना में ही स्थित है, जिसको हम लोग बापू परीक्षा परिसर कहते हैं, बापू परीक्षा परिसर कहते हैं, है ना, बापू परीक्षा, ठीक है, परीक्षा परिसर कहते हैं। ये सब करेंट अफेयर्स है, हो सकता है कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में, है ना, ये पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में यहाँ से पूछना ही पूछना है, एक दो प्रश्न पूछा ही जाएगा, है ना। तो परीक्षा भवन हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, यानी कि बिहार में पटना एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, पटना एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आयुष्मान कार्ड बनाने में, है ना, जो आयुष्मान कार्ड बनाने में नंबर 1 पे रहा, अव्वल रहा, है ना, अव्वल रहा, यानी शीर्ष पर रहा। जितने भी 38 जिला है, उन 38 जिलों में सबसे पहला जो पैदान पर पटना रहा, है ना, वह है आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर के यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात क्या है,
जब आप पटना जंक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर, है ना, पटना जंक्शन पे आप जाएंगे तो वहाँ पर एक ब्रेल लिपि मैप होगा, ब्रेल लिपि मैप, है ना, ब्रेल लिपि मैप होगा। यह हमारे भारत का पहला, है ना, जंक्शन होगा जहाँ पर जो बधिर हैं, जो मतलब जिनको आंखों से दिखता नहीं है, वो लोग इस ब्रेल लिपि के माध्यम से इस मैप को समझ जाते हैं कि उनको जाना कहाँ है ना, उनको डायरेक्शन का पता चलता है। और यह देश का पहला, यह देश का पहला जंक्शन है जिसका नाम है पटना जंक्शन, है ना, पटना जंक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखिए पटना में बहुत ऐसा चीज़ है, पटना में बहुत ऐसा चीज़ है जिसके बारे में अगर हम लोग पढ़ें, है ना, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो जाएगा, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण हो जाएगा, चाहे वो आपका भौगोलिक दृष्टिकोण हो जाएगा, सबसे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा पटना में एक पहला इस्कान मंदिर है, पहला, है ना, इस्कान मंदिर है। और पहला इस्कान मंदिर कहाँ पर खुला? तो पटना में खुला। पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना भी आपको बिहटा पटना में किया गया, है ना, बिहटा कहाँ पर किया गया? पटना में किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिहार में पटना में, यानी कि देश का पहला, है ना, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास पटना में किया गया। और यह देश का पहला विश्वविद्यालय है, पशु, है ना, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कहाँ किया गया, है ना, जिसकी स्थापना पटना में किया गया, यही पटना में किया गया है ना। और यह देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, पहला हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर पटना में ही कुछ करंट अफेयर्स हम लोग देखते चलते हैं। राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क का स्थापना हुआ, पहला, यानी कि यह बिहार का राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क, है ना, ट्रैफिक पार्क का स्थापना कहाँ पर हुआ? ट्रैफिक का पार्क का स्थापना ये हुआ आपके वीर कुंवर सिंह में, वीर कुंवर सिंह, है ना, वीर कुंवर सिंह हो जाता है। ठीक है, और देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम की स्थापना पटना में किया गया, देश का पहला है, देश का पहला, है ना, देश का पहला, ठीक है, पहला शिल्प कला म्यूजियम की स्थापना, है ना, म्यूजियम की स्थापना भी पटना में ही किया गया, यह इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट और है, आईजीएमएस में हम लोग देखेंगे तो आईजीएमएस, है ना, यह पटना में है। आईजीआईएमएस में देखिएगा तो टेस्ट ट्यूब से बच्चा जन्म देने वाला यह पहला सरकारी अस्पताल है, टेस्ट ट्यूब, है ना, टेस्ट ट्यूब से बच्चा जन्म देने वाला यह पहला सरकारी अस्पताल हो जाता है। कौन सा? आईजीआईएमएस में, है ना, पटना में, यानी कि राज्य में पहला, पटना में राज्य में पहला तैरता हुआ, है ना, तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन खुला, सीएनजी स्टेशन खुला है, कहाँ? पटना में खुला है। और यह राज्य का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन हो जाएगा, है ना, पहला सीएनजी स्टेशन हो जाएगा। अब एक चीज़ और भी देखिए, राजेंद्र पुल हम लोग देख रहे हैं ना, जो मोकामा के क्षेत्र में है ना, राजेंद्र पुल, यानी कि राजेंद्र पुल जो हम लोग देख रहे हैं जो मोकामा के क्षेत्र में है, यह बिहार का पहला डबल डेकर पुल है, डबल, है ना, डबल डेकर पुल हो जाएगा, बिहार का पहला डबल डेकर पुल, है ना। राजेंद्र नगर जो हम लोग देखते हैं मोकामा का क्षेत्र, वह राज्य का पहला डबल डेकर पुल हो जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका। यानी कि पहला खादी मॉल, बिहार में पहला खादी मॉल की स्थापना हुआ पटना में, पहला खादी मॉल की स्थापना कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ, है ना। और आप लोग एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि खादी, है ना, जो ब्रांड है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बिहार का कौन बना है? तो खादी मॉल जो यहाँ पर बना, और दूसरा जो बना है खादी मॉल, यह दूसरा बना है आपके दरभंगा में,
दरभंगा में बना है, और दरभंगा में दूसरा एम्स का भी स्थापना हुआ है। दूसरा एम्स का भी स्थापना आपके दरभंगा में ही हुआ है ना, यहीं पे। और पहला एम्स का स्थापना तो पता ही है आपको, ये पटना में पहला एम्स है। इसी पटना में क्या है, पहला एम्स हो जाता है आपका, है ना। और पटना जू, यानी कि ये जो पटना जू हम लोग देख रहे हैं, ये पटना जू देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र हो जाता है। इम्पोर्टेंट है यह गैंडा, है ना, गैंडा प्रजनन केंद्र हो जाता है आपका, ठीक है। और NIT, है ना, नीट आप लोग देखते होंगे, नीट नहीं सॉरी NIT जो पटना में है, NIT घाट पे बहुत सारे विद्यार्थी घूमते होंगे। NIT हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग कराने वाला यह भारत का पहला, है ना, पहला संस्थान हो जाता है, पहला संस्थान, है ना। हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग कराने वाला यह भारत का पहला संस्थान है NIT जो पटना में स्थित है ना। इतना सारा चीज़ें हैं जो आपको ये पटना में स्थित हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने इसको किया, आइए देखिए इसको, पटना एक नज़र में। ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ 1660 में पटना में हुआ था। दर्शनीय स्थल में क्या है, तो ये दर्शनीय स्थल प्राचीन स्थल कुम्हरार पार्क है, मौर्यकालीन महल है, अगम कुआं यहीं पर है। धार्मिक स्थल में तख्त हरमंदिर साहिब है, पत्थर की मस्जिद है, पादरी की हवेली है। संग्रहालय पटना संग्रहालय यहीं पर है। और प्रसिद्ध स्थान गांधी मैदान, जो महात्मा गांधी के नाम पर पहले लॉन नाम था इसका, गोलघर, इको पार्क, संजय गांधी जैविक उद्यान, बुद्ध स्मृति पार्क, गंगा के घाट, है ना। और यहीं पर देखिए पटना विश्वविद्यालय, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय भी आपको यहीं पर स्थित है ना। और ये हो जाएगा गया, तो हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।